अपन डिस्कस कर रहे हैं फ्लोरेंस सीरीज एंड नर्सिंग ऑफिसर सीरीज को, और इस सीरीज के अंदर तमाम उन क्वेश्चंस को डील किए जाते हैं जो आपके अपकमिंग नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एग्जाम, जितने भी आपके पीजीआई एग्जाम, जितने भी आपके एमसीआरई एग्जाम, ईएसआईसी, आरआरबी, जितने भी नर्सिंग के एग्जाम है, उन सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट एंड पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज को डिस्कस अपन यहाँ पे करते हैं। क्लियर चीज है। और जो आज अपना शानदार था जो सेशन रहने वाला बेटा, वो सेशन आज का जो किसके ऊपर रहेगा, माइक्रोबायोलॉजी एमसीक्यूज, है ना। और माइक्रोबायोलॉजी एमसीक्यूज की मैं बात करूं तो बहुत सारे एग्जामों में आपके स्टेरिलाइजेशन से रिलेटेड हो गया, माइक्रोस्कोप से रिलेटेड हो गया, बैक्टीरिया से रिलेटेड हो गया, और बहुत सारे इन्फेक्शन कंट्रोल से रिलेटेड एमसीक्यूज है, वो एमसीक्यूज बेटा आपको यहाँ पे पूछे जाते हैं। और साथ ही ध्यान रखना, आपके जो बच्चे थर्ड सेम में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऐसे कौन कौन से जो एमसीक्यूज है उनके अपकमिंग एग्जाम में भी आ सकते हैं, तो कहीं भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आज का जो सेशन है वो आपके इंपॉर्टेंट माइक्रोबायोलॉजी एमसीक्यू रहने वाले हैं। आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन और जो इजीएस्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपके सामने रहा। बताओ भाई, आज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन क्या है इसको देखिएगा। बिल्कुल गुड इवनिंग टू ऑल, आप सभी का मोस्ट वेलकम है ना, गुड इवनिंग, राधे राधे आप सभी को, है ना बेटा। चलो भाई, आज का सेशन शुरू करते हैं। जब अपन ने क्वेश्चन की बात करी सर माइक्रोबायोलॉजी की, तो सबसे पहला क्वेश्चन आ गया फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। बताओ भाई, माइक्रोबायोलॉजी जो होती है उसके फादर कौन होते हैं, या माइक्रोबायोलॉजी के फादर किसे कहा जाता है। देखो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, लुईस पास्चर को, लिस्टर को, या एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक को, या अपन बोल सकते हैं सर रॉबर्ट कोच को। किसको बोला जाएगा भैया फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जिन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर, देखो आप यहां पे ध्यान रखना, जो माइक्रोबायोलॉजी के फादर है ना, इन्होंने अपन बोल रहे हैं सर जो माइक्रोस्कोप है ना, उस माइक्रोस्कोप के अंदर किसको देखा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। तो बताओ भैया कौन है वो लोग, कौन है वो शख्स जिसने माइक्रोस्कोप को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सबसे पहली बार देखा। ध्यान रखना, क्योंकि जिस सब्जेक्ट का आपको फादर है वो फादर तो पता ही होना चाहिए। बताओ भैया कौन होगा फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। क्लियर चीज है, जिसने माइक्रोब से उस माइक्रोब्स को देखा है। क्लियर है। यहाँ पे अपन बात करें, देखो लुईस पास्चर, आपने नाम सुन रखा, अच्छी बात है। यहाँ पे अपन बात करें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, उसका नाम क्या ध्यान रखना, फादर ऑफ माइक्रोब्स ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, उनका नाम क्या ध्यान रखना, यस ये हो गया एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक रहेगा। कौन रहेगा ध्यान रखना, एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक रहेगा, जो ध्यान रखना खुद कपड़े के एक मर्चेंट थे, और इन्होंने ध्यान रखना जब कपड़े की फैक्ट्री में काम कर रहे थे तो उन्होंने ये देखा कि कपड़े के ऊपर कुछ एक छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स या कण मौजूद है, और इन्होंने कांच की सहायता से जब इसको देखा तो उसमें इन्होंने कहा कि भैया ऐसी कोई चीज है जो आपको ऐसे आंखों से दिखाई नहीं देती है, लेकिन यदि आप कांच को देखोगे, और उस कांच का नाम क्या था ध्यान रखना, माइक्रोस्कोप। क्या नाम था ध्यान रखना, जो मैं बात कर रहा हूं जिस लेंस के द्वारा इन्होंने देखा था उसका नाम क्या है, माइक्रोस्कोप, इसलिए अपन इसको बोलते हैं। तो फिर इन्होंने जो छोटी छोटी चीजें थी ना, जो आंखों से नहीं दिखती है लेकिन किसी लेंस के द्वारा दिखती है, तो उस लेंस का नाम था माइक्रोस्कोप, और जो आंखों से नहीं दिखती वो चीज क्या है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बेटा, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे रहने वाले हैं। क्लियर चीज है, तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। दिस इज द वेरी बेसिक, ए इज द राइट आंसर। इतना सिंपल, क्योंकि शुरुआत हमेशा किसी भी सब्जेक्ट के फर्स्ट से होनी चाहिए। चलो भाई अगला बताओ, नेक्स्ट वन अपन यहाँ पे बात करें, क्या लिखा बेटा, फादर ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। चलो भाई, अब माइक्रोबायोलॉजी तो बहुत बड़ी है जिसके अंदर सब कुछ आता है। अब मैं बात करूं फादर ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन है। बताओ भाई, ये हो गया पास्चर, जेनर, रॉबर्ट कोच, या एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक। बताओ भाई कौन होगा यहाँ पे मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के जो फादर है, उन फादर को किस नाम से जाना जाता है, या क्या नाम है फादर ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। बिल्कुल जल्दी से जो है इसका आंसर है वो आंसर बेटा कमेंट कर दीजिएगा कि बिल्कुल कौन यहाँ पे रहने वाले हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। बताओ भाई जल्दी से बता दीजिएगा भाई इसका आंसर। बिल्कुल ए आंसर, ठीक है, सी आंसर, क्या बात है। बताओ भैया कौन रहने वाला आपके हिसाब से इसके अंदर फादर है, वो फादर कौन रहेगा। अब अपन यहाँ पे बात करें बेटा, इसके अंदर जनरल सी बात, आप कई बच्चे ये बोल रहे हैं, कई बच्चे ये बोल रहे हैं, कई वापस इसी को दे रहे हैं। देखो माइक्रोबायोलॉजी एक बड़ी टर्म्स है, और इसमें यदि आप यहाँ पे बिल्कुल मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी देखोगे तो बिल्कुल आप यहाँ पे बिल्कुल बहुत सारे बच्चे सही आंसर कर रहे हैं बेटा, और उसका नाम क्या है, रॉबर्ट कोच। क्या नाम रहेगा ध्यान रखना, ये हो गया, अपन बोल सकते हैं सर ये हो गया, जिन्होंने ध्यान रखना किसकी खोज करी थी, बताओ ध्यान रखना, रॉबर्ट कोच ने किसकी खोज करी थी, सेल की, सेल वॉल वगैरह, है ना। तो ये यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है, यस। तो ये आपका हो गया मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, उस मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के जो फादर उसकी बात होगी। अब आ जाओ नेक्स्ट वन अपन बात कर रहे हैं, ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय द एंटीसेप्टिक सर्जरी वाज डिस्कवर्ड बाय। बताओ भाई एंटीसेप्टिक सर्जरी किसने डिस्कवर करी थी, एंटीसेप्टिक सर्जरी, है ना, कितना बिल्कुल इजी और बेसिक है बेटा। किसकी बात करें, एंटीसेप्टिक सर्जरी। बताओ भाई एंटीसेप्टिक सर्जरी किसने यहाँ पे डिस्कवर किया, जोसेफ लिस्टर ने, उसके बाद ये देखो अर्नेस्ट एबे ने, पास्चर ने, और उसके बाद में ध्यान रखना बीजरंग। बताओ भाई कौन होगा, ये जो लुईस पास्चर है ना बेटा, ये जर्म थ्योरी वाला है। ये कौन है ध्यान रखना, जर्म थ्योरी वाला लुईस पास्चर है। ध्यान रखना इन्होंने वैक्सीन है, उस वैक्सीन में भी काफी बड़ा रोल निभाया है ना। तो ये जो साइंटिस्ट आपको दिख रहे हैं इनमें भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे बिल्कुल इसका जो सही आंसर क्या होगा। अब मैं बात करूं, ध्यान रखना ये भी नहीं रहेगा, ये लुईस पास्चर जर्म थ्योरी को डिस्कवर इसने किया था, ये ध्यान रखना अर्नेस्ट एबे भी नहीं है। ध्यान रखना एंटीसेप्टिक सर्जरी का कोई फादर है ना, उसका नाम है जोसेफ लिस्टर। क्या नाम है भैया, जोसेफ लिस्टर। यदि आपसे पूछा जाए कि सर एंटीसेप्टिक सर्जरी के फादर कौन है, तो ध्यान रखना उसका नाम है जोसेफ लिस्टर, जिन्होंने एंटीसेप्टिक सर्जरी है ना उसकी खोज करी थी। तो दिस इज द एंटीसेप्टिक सर्जरी डिस्कवर। और एंटीसेप्टिक सर्जरी बेटा किसका टाइप है, तो ये ध्यान रखना अपन बोल सकते हैं सर माइक्रोबायोलॉजी में आता है। और एंटीसेप्टिक सर्जरी का मतलब है कि भैया आप जब भी सर्जरी कर रहे हो तो सर्जरी के दौरान जो भी आप प्रोसीजर कर रहे हो तो एसेप्सिस कंडीशन जो है, क्लीन टेक्निक्स आपको यहाँ पे मेंटेन करना बहुत जरूरी है। सर्जरी के टाइम इंफेक्शन नहीं होना चाहिए, उससे बचना है। बचाने के लिए जो कॉन्सेप्ट दिया है बेटा उसका नाम है जोसेफ लिस्टर ने। क्या नाम याद रखना, जोसेफ लिस्टर है, वो जोसेफ लिस्टर यहाँ पे रहेगा।
चलो भाई, अब आपका फेवरेट क्वेश्चन आया। क्या क्वेश्चन है ध्यान रखना, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज वाज प्रपोज्ड बाय। बताओ भैया जर्म थ्योरी किसने दी थी, है ना। अब जर्म थ्योरी की बात करें तो इसमें 4 साइंटिस्ट है। एक का नाम जॉन, ये हो गया आपका टेंडेल, उसके बाद में पास्चर जो लुईस पास्चर है, कोच रॉबर्ट कोच है, ध्यान रखना आपको पता है ना, ये कोच बेसिलाई भी कहते हैं। और कोच बेसिलाई किसको कहते हैं, टीबी वाले बैक्टीरिया को, है ना। उसके बाद नन ऑफ दिस। अब आप बता सकते हो, अब आप यहाँ पे आंसर दोगे ना, तब तक मैं आपको थोड़ा सा जर्म थ्योरी के बारे में बता देता हूँ। ये जो जर्म एक थ्योरी है ना, दी किसने, ध्यान रखना ये हो गया गिवन बाई, किसने दी बेटा, और वो दी थी ध्यान रखना, ये अपन बोल सकते हैं सर लुईस पास्चर ने। किसने, ध्यान रखना ये हो गया सर लुईस पास्चर नाम के साइंटिस्ट ने दी। चलो एक क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, ये जो थ्योरी है वो कब दी गई, ध्यान रखना 1860 के अंदर। कब दी गई ध्यान रखना, अपन बोल सकते हैं सर ये हो गया 1860 के अंदर। कब दी ध्यान रखना, 1860 उसके अंदर दी। अब इस थ्योरी जर्म थ्योरी में क्या है, जर्म थ्योरी की बेटा यदि आप बात करोगे तो लुईस पास्चर ने ये कहा कि एक व्यक्ति जो बीमार होता है ना, उसके पीछे एक जर्म रेस्पॉन्सिबल है। मैं क्या बोल सकता हूं, वन जर्म। किसकी बात करें बेटा, वन जर्म रेस्पॉन्सिबल, वन जर्म रेस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए, ध्यान रखना ये हो गया एनी डिजीज। इन्होंने बोला कि भैया एक बीमारी के लिए एक जर्म रेस्पॉन्सिबल है, कि ये कह रहा है कि एक जो बीमारी होगी ना उसके पीछे एक बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, किसी ना किसी का हाथ होगा। तो इसकी थ्योरी सही है। तो इसीलिए ध्यान रखना जो जर्म थ्योरी है ना बेटा, इसमें अपन बोल रहे हैं, जैसे मैं बात करूं, इन्होंने कहा कि एक जर्म का नाम बताऊं मैं, ये हो गया सर माइको, ये क्या नाम है, माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम, ये हो गया ट्यूबरक्लाई। क्या नाम है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई। ये क्या है बेटा, एक जर्म है, ठीक है ना। और ये क्या बीमारी कोज करेगा, टीबी कोज करेगा। तो एक जर्म था, उसने एक बीमारी कोज करी। ये बात किसने कही थी, जर्म थ्योरी में लुईस पास्चर भाई साहब ने कही थी, है ना। इन्होंने ये बिल्कुल सही बोली। इसीलिए तो इस जर्म थ्योरी को बेटा अपन क्या बोलते हैं, इसी को अपन बोलते हैं फर्स्ट साइंटिफिक थ्योरी। इसको अपन क्या बोलते हैं, फर्स्ट साइंटिफिक थ्योरी, है ना, उसके नाम से जानते हैं। किसके नाम से, फर्स्ट साइंटिफिक थ्योरी। कि पहला कोई एक साइंटिफिक लॉजिक बात करने वाला था, वो था लुईस पास्चर। तो ये ध्यान रखना जर्म थ्योरी। और इन्होंने बोला, और जर्म का मतलब पता है, अभी जर्म का मतलब बता देता हूं। ये देखिए जर्म, जर्म को अपन बोल रहे हैं, दूसरा नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या नाम है जर्म का दूसरा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कौन आएगा बेटा, सर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक तो होगा बैक्टीरिया, जिसको आप क्या बोलते हो, जीवाणु बोलते हो। एक आएगा बेटा वायरस, जिसको आप विषाणु बोलते हो। एक आएगा अपन बोले सर फंगस, जिसको आप फंगस बोलते हो, ठीक है। एक आएगा पैरासाइट्स, जिसको आप पैरासाइट्स बोलते हो। तो ये सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो मैं कह रहा हूं एक बैक्टीरिया किसी एक बीमारी कोज करेगा, एक वायरस एक बीमारी कोज करेगा। तो ये बात जर्म थ्योरी है। ये बात किसने कही है भैया, जर्म थ्योरी है। उस जर्म थ्योरी ने कही थी दिस इज द फर्स्ट साइंटिफिक थ्योरी। तो इसका मतलब यहाँ पे सही आंसर, ये तो गलत है, ये गलत है और ये गलत है। इसका मतलब यहाँ पे जो सही आंसर है वो बी जाएगा, जिसका नाम है लुईस पास्चर। इसके साथ साथ में ध्यान रखना, ये जो दूसरी चीजें मैंने बताई है, इनको भी आप अपने माइंड में रिमाइंड करना। क्या करोगे, रिमाइंड करोगे। चलो ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट वन बेटा। नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अपन यहाँ पे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा फ्लैजिला इन बैक्टीरिया नेम्बर देम। बताओ भैया, अपन यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो फ्लैजिला है ना, एक बैक्टीरिया, आपको पता है ना, ये एक बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर है। ऐसा बैक्टीरिया होता है, इस बैक्टीरिया के अंदर अपन बोल रहे हैं इस तरीके से, यहाँ पे क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरी जो सारी चीजें, न्यूक्लियस वगैरह सब चीजें इस तरीके से ना। और इस बैक्टीरिया के ऊपर आपने देखा होगा ऐसी जो स्ट्रक्चर लगी होती है, एक बैक्टीरिया के आगे ऐसी जो स्ट्रक्चर लगी है, उसको अपन बोलते हैं बेटा फ्लैजिला। क्या बोलते हैं ध्यान रखना, ये हो गया गुरुजी फ्लैजिला के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, दिस इज द फ्लैजिला। किसके नाम से जानते हैं, फ्लैजिला। अब ये बोल रहा है इस फ्लैजिला का काम क्या है, ये फ्लैजिला क्या करता है इस बैक्टीरिया के अंदर। इसको अपन बोलते हैं फ्लैजिला का काम है रिप्रोड्यूस, कि ये एक सेल से दो सेल बनाता है क्या। फ्लैजिला का नाम है लोकोमोशन, फ्लैजिला एक जो बैक्टीरियल सेल है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है, ठीक है। तीसरा क्या लेकर ध्यान रखना, थ्रिव इन न्यूट्रिएंट एगार। ये बोल रहा है ध्यान रखना वो न्यूट्रिएंट एगार के अंदर थ्रिव करता है। और उसके बाद में अडेयर टू टिश्यू सरफेस, और ये ध्यान रखना टिश्यू सरफेस से चिपका हुआ रहता है। अब बताओ भैया, यहाँ पे ये जो चिपकता है ना बेटा, ये सेल वॉल से चिपकता है। किससे चिपकता है ध्यान रखना, सेल वॉल है या सेल मेम्ब्रेन के ऊपर चिपका हुआ रहता है। तो पहली बात तो बिल्कुल गलत है। दूसरी ये ध्यान रखना, एगार न्यूट्रिएंट में बिल्कुल भी इनकी कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद अपन बात करें रिप्रोड्यूस का काम ये करता नहीं है। इसका एक ही काम है, एक सेल को दूसरी, एक बैक्टीरियल सेल को दूसरी जगह ले जाना। मैं कह रहा हूं मेरे बॉडी में ब्लड में पूरी बैक्टीरियल सेल को ले जाने का काम कौन करता है, ये ध्यान रखना फ्लैजिला करता है। इसलिए इसको अपन बोलते हैं बेटा ये लोकोमोशन का काम करता है। किसका काम करता है, लोकोमोशन है, उस लोकोमोशन का काम करता है। इसलिए अपन यहाँ पे बोल रहे हैं बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे क्या रहने वाला है, बी है वो बी बेटा राइट आंसर रहेगा। तो लोकोमोशन का काम करेगा फ्लैजिला। आपकी सेल होती है, अपनी सेल होती है ना, अपनी सेल के ऊपर भी पिलाई फ्लैजिला ऐसे होते हैं, है ना, या अपनी बॉडी में कहीं फ्लैजिला कहीं भी हो ना, उसका काम है मूवमेंट करना। क्लियर चीज है। तो दिस इज द बी इज द राइट आंसर। चलो भाई अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है भाई, इसके अंदर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ दीज बैक्टीरिया आर रेजिस्ट टू पेनिसिलिन एज लैक ऑफ सेल वॉल। बताओ कौन से बैक्टीरिया जो होते हैं जो रेजिस्टेंस पेनिसिलिन से होते हैं और उन सेल वॉल के अंदर क्या नहीं होता है। बताओ ध्यान रखना, विच ऑफ दीज बैक्टीरिया, कौन से बैक्टीरिया है ना रेजिस्ट टू पेनिसिलिन, जो पेनिसिलिन से रेजिस्ट होते हैं, इट लैक ऑफ सेल वॉल, उनकी सेल वॉल में क्या नहीं होता है। बताओ भैया, यहाँ पर बोल रहे हैं स्पाइरोकिट, जो स्पाइरोकिट है वो बैक्टीरिया। उसके बाद आता है नेक्स्ट वन ध्यान रखना, ये हो गया काइनोबैक्टीरिया। उसके बाद में माइकोप्लाज्म, और उसके बाद में ध्यान रखना अपन बोलते हैं ध्यान रखना बेडेनोविब्रियो। अब यहाँ पे सीधी सी आपको बात बतानी, क्या बतानी है कि ऐसे कौन से बैक्टीरिया है जो ध्यान रखना पेनिसिलिन से रेजिस्टेंस है वो नहीं होते, क्योंकि उनके अंदर लैक ऑफ होता है। ध्यान रखना इसके अंदर स्पाइरोकिट है, यस, काइनोबैक्टीरिया यस, ये भी यस। ओनली एंड ओनली एक बैक्टीरिया बेटा, उसका नाम है माइकोप्लाज्म।
क्या नाम है जी, माइकोप्लाज्म। और जो माइकोप्लाज्म होता है वही क्या होता है, ध्यान रखना, जो रेजिस्टेंस करता है, ठीक है, पेनिसिलिन से, क्योंकि उसके अंदर किसकी कमी होती है, ध्यान रखना, दिस इज द माइकोप्लाज्म। बिल्कुल यहाँ पे सी रहेगा बेटा, यहाँ बाकी वाले तो करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन सी है वो माइकोप्लाज्म। यहाँ पे बिल्कुल सही और परफेक्ट आंसर क्या रहेगा, सी एंड माइकोप्लाज्म, वो माइकोप्लाज्म यहाँ पे रहेगा। क्लियर है भाई, चलो अगला, ये तो आप बता दोगे। किसकी बात करें, ध्यान रखना, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फंगल मोल्ड नेम। बताओ भैया पेनिसिलिन किसके द्वारा ऑब्टेन होती है, कौन से जो फंगल जो मोल्डेड नेम के द्वारा होती है। अब पेनिसिलिन आपको पता है ना, आजकल पेनिसिलिन का इंजेक्शन आदमियों में नहीं लगाया जाता है। ये जो पेनिसिलिन है ना भैया, अब मैं यहाँ पे बात करूं कि ये हो गया पेनिसिलिन, और इस पेनिसिलिन का, किसकी बात करें, जो पेनिसिलिन है उस पेनिसिलिन का इंजेक्शन जो ह्यूमन बीइंग है, किसकी बात करें बेटा, ये हो गया सर ह्यूमन बीइंग, उस ह्यूमन बीइंग में नहीं लगाना है, पेनिसिलिन का इंजेक्शन नहीं लगाना है। किसमें लगता है, आज भी अपन बोल रहे हैं जो एनिमल्स है ना, उन एनिमल्स में तो लगता है। अब आप बोलोगे भाई एनिमल में लगता है, जानवरों में लगता है, और आदमियों में क्यों नहीं लगाते हो, तो इसके पीछे रीजन ये है कि पेनिसिलिन की वजह से जो रिएक्शन रेट है ना वो अधिक है। पेनिसिलिन रिएक्शन बहुत ज्यादा कर रहा है, इसलिए इन्होंने पेनिसिलिन आजकल देना बंद कर दिया। आजकल जितने भी बेटा अपन जो ड्रग्स यूज करते हैं ना, वो ध्यान रखना सिफेलोस्पोरिन सबसे अधिक यूज करते हैं। कौन सा ग्रुप है, ध्यान रखना, सिफेलोस्पोरिन ग्रुप यूज करते हैं, जिसमें आपको पता, आपने नाम कभी सुना हो ना, तो ध्यान रखना, ये हो गया आपका सिफिक्जीम है, वो सिफिक्जीम हो गया, है ना, सिफिक्जीम हो गया, आपने देखा होगा। सेप्ट्रिक जोन है ना, ये होगी, ध्यान रखना, सेप्ट्रिक जोन है, वो सेप्ट्रिक जोन हो गया, थर्ड जनरेशन की। ऐसी दवाइयां आजकल ज्यादा यूज करते हैं, ये पेनिसिलिन ग्रुप की बहुत कम यूज करते हैं, वैसे करते हैं एम्पिसिलिन एमोक्सिसिलिन करते हैं, कम करते हैं। अब ये पेनिसिलिन जो है ना, वो कहां से हुआ मुझे तो ये बताना है, बाकी चीजें तो मैंने थोड़ी हाई लेवल की बता। अपन बात करें पेनिसिलिन, ये होगी, ध्यान रखना, नोटेटम से, उसके बाद ध्यान रखना फ्यूसीरियम से, म्यूसिर से, या ध्यान रखना ये हो गया राइजोपस, किसके द्वारा होती है, किसके द्वारा होती है, बिल्कुल यस, इसमें तो बहुत सारे बच्चे हैं। अवनी ए आंसर, किट्टू ए आंसर, चलो भाई ठीक है, प्रिया ए आंसर, विवेक प्रजापति ए आंसर, चलो भाई प्रिया शर्मा ए आंसर। मतलब ये है कि आप बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो बेटा, बिल्कुल ए आंसर यहाँ पे होगा। क्या नाम है, ध्यान रखना, पेनिसिलिन जिस फंगस के द्वारा मोल्डेड होती है उसका नाम है पेनिसिलिन नोटेटम, याद रखना आज के बाद, पेनिसिलिन नोटेटम, है ना, वो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं। तो ए इज द राइट आंसर बेटा, ए बिल्कुल सही और परफेक्ट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। क्लियर चीज है, बताओ भाई अगला क्वेश्चन क्या रहेगा यहाँ पे, बैक्टीरिया मूवमेंट टुवर्ड्स एंड अवे फ्रॉम एनी स्पेसिफिक इंटेंसिटी ऑफ लाइट। बताओ भैया ऐसा बैक्टीरिया जो लाइट सोर्सेज से डरता हो उसको क्या कहते हैं, क्या बोल रहे हैं कि ऐसा बैक्टीरिया जिसके ऊपर ज्यादा लाइट पड़ने से वो डरता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक इंटेंसिटी ऑफ लाइट सोर्सेज। भाई कि लाइट सोर्सेज की वजह से पास में आता है और लाइट सोर्सेज की वजह से दूर जाता है, मतलब लाइट से मूवमेंट करे, उसको अपन क्या बोलते हैं, फोटोटॉक्सिक बोलते हैं। उसके बाद ध्यान रखना ये होगा आपका मैग्नेटोटॉक्सिक्स बोलते हैं, या उसको पॉजिटिव कीमोटॉक्सिस बोलते हैं, या कुछ भी नहीं बोलते हैं। बताओ भाई यहाँ पे अपन बोल रहे हैं इनमें से क्या होगा। बस सीधा आप यदि पकड़ना चाहो तो आप सीधा पकड़ सकते हो, टेढ़ा पकड़ना चाहो तो टेढ़ा पकड़ सकते हो, लेकिन जब बेटा लाइट का नाम आता है, कहीं भी किसका नाम आता है जी, ये होगा सर लाइट है, आप उस लाइट का नाम ले रहे हो और लाइट का नाम लोगे, दैट्स मींस लाइट से रिलेटेड लाइट को क्या बोलते हैं, फोटो, और जिस ऑप्शन में फोटो है ना उस ऑप्शन को सही कर दो, तो इस तरीके के होगा, उसको अपन क्या बोलते हैं, लाइट को फोटो कहते हैं। तो यहाँ पे आपने बोल दिया कि ऐसे बैक्टीरिया जो लाइट की वजह से होता है उसको अपन बोलते हैं फोटोटैक्सिस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, फोटोटैक्सिस, फोटोटैक्सिस, है ना, दिस इज द क्लियर फोटोटैक्सिस। यस नाइस, है ना, वेरी नाइस, बिल्कुल यस। जो समझ में नहीं आता उसको नोट कर लेना, सही बात सही बोल रही, चलो, है ना। तो इसमें अपन क्या बोलेंगे, दिस इज द फोटोटैक्सिस। ए बेटा यहाँ पे क्या रहेगा, राइट है, वो राइट रहने वाला है। क्लियर है, बाकी ये मैग्नेटो पॉजिटिव, ये देखो कीमोटैक्सिस, तो कीमो मतलब लिक्विड, है ना, उस चीज में केमिकल्स के अंदर जो होता है उसकी अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। कोई दिक्कत किसी को, वेरी इजी। चलो भाई नेक्स्ट वन आ जाओ भैया, नेक्स्ट वन ये लो, आपका कीमोटैक्सिस भी आ गया। अभी कोई पूछा है कि व्हाट इज द, ये हो गया कीमोटैक्सिस। अभी आपने बोला फोटोटैक्सिस क्या होता है, तो कीमोटैक्सिस का भी याद रखो। कीमोटैक्सिस क्या होता है, ये हो गया मूवमेंट टुवर्ड्स बैक्टीरिया, फिर लिखा मूविंग अवे फ्रॉम बैक्टीरिया, एक बोला बैक्टीरिया के पास में आना, एक बोला बैक्टीरिया से दूर जाना। दूसरा बैक्टीरियल मूवमेंट टुवर्ड्स एंड अवे फ्रॉम केमिकल कंपाउंड, कि किसी भी केमिकल कंपाउंड से बैक्टीरिया का पास में आना या बैक्टीरिया का दूर जाना, है ना, उसको अपन बोल रहे हैं, या कुछ भी नहीं बोलोगे। अब आपके सामने बिल्कुल सीधा है, लाइट से जो आता है बेटा, अभी मैंने आपको बताया सर जो लाइट से आता है उसको तो आपने बोल दिया सर ये हो गया फोटोटैक्सिस के नाम से होगा, और मैंने आपको बोला सर जो केमिकल है ना उस केमिकल से आता है उसको आप क्या बोल दो भैया, कीमोटैक्सिस है वो, कीमोटैक्सिस। ये याद रखना कि फोटोटैक्सिस क्या होता है और कीमोटैक्सिस है वो, कीमोटैक्सिस क्या होता है, तो फोटो और कीमो आप दोनों यहाँ पे देख लो। अब सीधी सी बात है, आपको आंसर यहाँ पे मिल चुका है, और जल्दी से बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि वेरी इजी वेरी बेसिक जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख चुका है। क्लियर है भाई, चलो तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा इसमें, सर जो फर्स्ट है ये तो होगा नहीं, सेकंड भी नहीं होगा, तो कौन सा होगा बेटा, थर्ड इज द राइट, और थर्ड को बोलते हैं सी। और आपने भी आंसर क्या किया है, सी। कुल मिला के आपके दिमाग में तो थोड़ा थोड़ा आ रहा है कि भाई वो बैक्टीरिया जो लाइट से दूर जाता पास में आता है, या वो बैक्टीरिया जो केमिकल से दूर जाता पास में आता है, ये एक बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। चलो भाई नेक्स्ट वन, वेरी नाइस बेटा, आगे आ जाओ भैया। अब बताओ भैया यहां अपन बात करें कि द बैक्टीरियल फ्लैजिला, किसकी बात करें, बैक्टीरियल फ्लैजिला आर द मेड अप, कौन सी प्रोटीन से बने होते हैं। ये जो बैक्टीरिया मैंने आपको बताया, इस बैक्टीरिया के ऊपर ये इस तरीके के जो फ्लैजिला होते हैं, है ना, और ये फ्लैजिला बेटा किससे बने हुए होते हैं, ये हो गए फ्लैजिला। क्या नाम है ध्यान रखना, ये हो गया सर फ्लैजिला। ये कौन सी प्रोटीन से बने हुए हैं, किसके द्वारा बने हुए हैं, उस वर्ड का नाम क्या है, ध्यान रखना, ये हो गया सर माइक्रोट्यूबुल्स,
ये स्ट्रक्चर है सारी, किसके अंदर स्ट्रक्चर है, इसके अंदर। ये क्या है ध्यान रखना, ये बैक्टीरियल सेल है। बैक्टीरियल सेल बेटा ध्यान रखना, बैक्टीरियल सेल आपने पढ़ी होगी माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, ठीक है। यहाँ पे अपन बात करें तो ये हो गया, फिर हो गया ट्यूबुलिन, उसके बाद में फ्लैजिलिन और उसके बाद में स्पिनिन। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो आंसर फटाफट आ जाएगा, एकदम फास्ट आ जाएगा। अब देखो ये चीज ध्यान रखना। अब आपको मैं बताऊं ना फ्लैजिला, थोड़ा सा मैं आपको फ्लैजिला के बारे में बता देता हूं। ये देखिए बेटा, जो फ्लैजिला होता है ना, फ्लैजिला का काम है कि क्या काम है ध्यान रखना, ये हो गया लोकोमोशन का। क्या काम है ध्यान रखना, लोकोमोशन। किसको लोकोमोशन कराएगा, बैक्टीरियल सेल को। किसको ध्यान रखना, बैक्टीरियल सेल को। और ये जो फ्लैजिला है ना, आप सभी को पता होगा, फ्लैजिला अपन बोले सर एक का नाम है एम्पूल, ध्यान रखना मोनो, ये हो गया मोनो, जिसको अपन बोलते हैं मोनोट्रेकस। उसके बाद आपको याद करना है, ये हो गया मोनो, एम्फी, ये हो गया लोफोट्रेकस, है ना, ये हो गया मोनोट्रेकस। उसके बाद में एम्फीट्रेकस, उसके बाद में लोफोट्रेकस, और ये हो गया पेरीट्रेकस। मेनली ध्यान रखना ये हो गया पेरीट्रेकस। ये इस प्रकार के क्या होते हैं ध्यान रखना, ये होते हैं। और लास्ट में एक और अपन बोले तो अर्ट्रेकस। जिन जिन ने ये पढ़ रखा है ना माइक्रोबायोलॉजी, उन सबको पता है कि ये क्या मामला चल रहा है। क्लियर चीज है, यस बिल्कुल। अब इसमें अपन बात करें सर, मोनो का मतलब पूरी सेल के ऊपर एक ही है, एमपी का मतलब ध्यान रखना दो है ना, लोफो का मतलब दोनों साइड है, और इसमें पेरी का मतलब इसके चारों ओर। ये जो फ्लैजिला दिख रहा है ना, ये सेल के चारों ओर प्रेजेंट है, दिस इज द पेरी। और मैं कह रहा हूं ये सेल है, इसके ऊपर फ्लैजिला है ही नहीं, दिस इज द एट्रेकस, है ना। और अपन बोले एक सेल है, इसके इस साइड है, तो उसको अपन बोलते हैं मोनोट्रेकस। मोनो यानी एक। तो किसी सेल के ऊपर एक है तो उसको अपन मोनो कहते हैं, किसी सेल के ऊपर बहुत सारे हैं तो उसको अपन पेरी कहते हैं, किसी सेल के ऊपर कोई फ्लैजिला है ही नहीं तो उसको अपन एट्रेकस बोलते हैं। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट वन अपन बोल रहे हैं एम्फी। एम्फी का मतलब होता है ध्यान रखना एक सौर पे बहुत सारे ध्यान रखना फ्लैजिला होते हैं, कि एक साइड में बहुत सारे, एक तरफ वो सेल है उसको मूवमेंट करवाने का काम करेंगे। और उसके बाद ध्यान रखना ये कौन सा एम्पी, और उसके बाद लोफो, मतलब अपन बोल रहे हैं सर दोनों साइड है, वो दोनों साइड यहाँ पे रहते हैं, तो ये इसके कुछ एक टाइप्स होते हैं, है ना। तो वो टाइप्स भी आपको यहाँ पे ध्यान में रख लेना है। चलो भाई, ये भी आपका नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसमें जिन जिन बच्चों ने सी आंसर किया है वो अपने आप को क्या कॉन्फिडेंस महसूस कर सकते हो कि आपका क्वेश्चन राइट है। क्या है बेटा, राइट है, वो राइट है। ये इस तरीके के ध्यान रखना, दिस इज द फ्लैजिला। क्या रहेगा ध्यान रखना, दिस इज द फ्लैजिला, फ्लैजिला, फ्लैजिला। चलो भाई आगे आ जाओ। यस बताओ भाई, इसको क्या बोल रहे हैं कि द माइक्रोस्कोप। देखिए माइक्रोस्कोप इन विच ओनली वन लेंस यूज्ड टू कॉल्ड। बताओ भाई, ऐसी माइक्रोस्कोप आपने देखा होगा सर, माइक्रोस्कोप इस तरीके की होती है, यहाँ पे एक स्लाइड लगी होती है, और इस तरीके की माइक्रोस्कोप होती है, और इसके आगे ध्यान रखना इस तरीके की माइक्रोस्कोप के जो लेंस है वो लेंस लगे होते हैं, इस तरीके से आप उसमें से देखते हो, है ना। इसमें आप यहाँ से देखते हो, और यहाँ पे ध्यान रखना जो लाइट है वो लाइट आती है, इधर लेंस होता है, इसके अंदर आप स्लाइड है वो स्लाइड रख के क्या देखते हो, जो माइक्रोब्स है ना, उस माइक्रोब्स को आप यहाँ पे देखते हो, है ना, माइक्रोस्कोप, है ना। अब बताओ उस माइक्रोस्कोप को क्या कहते हैं जिसके अंदर ओनली एंड ओनली एक लेंस होता है। ये भी इजी है। सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं, या कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। ये चारों के चारों बेटा माइक्रोस्कोप के टाइप है। ऐसी माइक्रोस्कोप जिसके अंदर एक लेंस लगा हुआ होता है, तो उस माइक्रोस्कोप को किसके नाम से जाना जाएगा। बताओ भाई, सिंपल, लाइट, इलेक्ट्रॉन एंड कंपाउंड, किसके नाम से यहाँ पे जाना जाएगा। ठीक है, अब बिल्कुल जल्दी से आंसर कर दीजिएगा। बिल्कुल सारे बच्चे जो आंसर कर रहे हैं, राधे कृष्णा सिंपल, यस, खुशी सिंपल, दीपू सिंपल, अर्चिता सिंपल, यस, कुसुम सी, कुसुम कहाँ चलेगी बेटा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर। चलो भाई अर्पिता, यस, है ना, नाइस बेटा, वेरी नाइस, वेरी नाइस, है ना। इस तरीके से आपको आंसर करना है। तो बिल्कुल यहाँ पे आपने सही आंसर किया है। ऐसी माइक्रोस्कोप को अपन क्या बोलते हैं बेटा, दिस इज द सिंपल माइक्रोस्कोप। किसके नाम से जानते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप है, सिंपल माइक्रोस्कोप के नाम से जाना जाएगा। किसके नाम से जाना जाएगा, सिंपल माइक्रोस्कोप है, सिंपल माइक्रोस्कोप के नाम से जाना जाएगा। चलो भाई ठीक है। उसके बाद आ जाओ भैया नेक्स्ट वन, क्या लिखा है, हु डिस्कवर द इंपोर्टेंस ऑफ एगार कल्चर मीडिया। बताओ भैया, इन चारों जो आपको दे रखे ना, इनमें से वह व्यक्ति कौन है जिन्होंने क्या किया, ध्यान रखना एगार मीडिया। ध्यान रखना एक एगार कल्चर मीडिया होता है। क्या होता है ध्यान रखना, एगार कल्चर मीडिया। और ये जो कल्चर मीडिया होता है ना भाई, एगार कल्चर मीडिया, तो ये एगार कल्चर मीडिया क्या करता है, ये ध्यान रखना कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, ये हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म, भले बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी हो, है ना, उसको ये क्या करता है, एकदम क्लियर दिखाता है। इसमें ध्यान रखना क्या होगा, ध्यान रखना अपन बोल रहे हैं आइडेंटिफाई। क्या करेंगे ध्यान रखना, ये हो गया आइडेंटिफाइंग, या इसके अंदर ध्यान रखना क्लियर विजिबल होगा। क्या होगा ध्यान रखना, क्लियर विजिबल है, वो क्लियर विजिबल होगा, इसमें इजीली दिखेगा कि आपको माइक्रोस्कोप के अंदर नहीं दिख रहा है, तो आप उसमें क्या डाल दो, मीडिया डाल दो। मीडिया डालोगे तो इसमें बैक्टीरिया ग्रोथ करेगा तो बड़ा हो जाएगा, दिख जाएगा, बस यही तो चाहते हैं। तो इसकी खोज किसने करी थी, हेस ने, वॉन ने, फ्रेंडले ने और नोपाबो। बताओ भाई, ये तो बहुत ही अपन बोल सकते हैं सर बेसिक है, वो बेसिक यहाँ पे रहने वाला है। क्लियर है। चलो भाई, अब इसमें बात करें, ध्यान रखना ये तो होगा नहीं, ये जो फ्रेंडली है ना बेटा, ये इम्यूनिटी वाला है। ये किसका ध्यान रखना, ये हो गया सर, ये तो इम्यूनिटी है, उस इम्यूनिटी को इसने किया था, तो इसका मतलब ये तो यहाँ पे होगा नहीं। फिर वॉन भी नहीं होगा, तो फिर कौन होगा, उसका नाम है बेटा हेस। क्या नाम है ध्यान रखना, ये जो एगार कल्चर मीडिया है ना, इसकी इंपॉर्टेंस किसी साइंटिस्ट ने समझाई थी ना, वो साइंटिस्ट है, उसका नाम है हेस। क्या नाम है ध्यान रखना, हेस, क्योंकि वॉन है नहीं, फ्रेंडली है नहीं, क्योंकि फ्रेंडली तो इम्यूनिटी है, वो इम्यूनिटी वाला है। तो इसमें भी क्या होगा ध्यान रखना, ए इज द राइट आंसर है, वो राइट आंसर होगा। बिल्कुल वेरी बेसिक, वेरी सिंपल, वेरी इजी। क्लियर बच्चों। चलो भाई नेक्स्ट वन अपन यहाँ पे बात करें, ये देखो भाई अगला, द बैक्टीरिया मोशन इज नॉन। भैया बैक्टीरिया एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उसको क्या कहते हैं। बैक्टीरिया दौड़ता है अपनी बॉडी में, अपन बोल रहे हैं पूरी बॉडी में बैक्टीरिया ब्लड के साथ में चक्कर मारता है, तो उसके मूवमेंट को क्या कहते हैं, बैक्टीरिया के मूवमेंट को किस नाम से जाना जाएगा। बताओ भाई, ये उसको अपन मोबिलिटी, मोटिलिटी, वेगिलिटी या कुछ भी नहीं। बताओ भाई क्या होगा, मोबिलिटी, मोटिलिटी या अपन बोल सकते हैं ध्यान रखना वेगिलिटी।
इसमें क्या होगा? ठीक है, बताओ भाई इसके अंदर यहाँ पे बिल्कुल जो सही आंसर है वो क्या रहने वाला है? अब बताओ, आपको ध्यान रखना, एक मोबिलिटी और एक होती मोटिलिटी। अपन यहाँ पे बात करें कि यदि कोई भी, है ना, ये हो गया कोई भी बैक्टीरिया है ना, वो बैक्टीरिया वन प्लेस, किसकी बात करें, ध्यान रखना, ये हो गया सर, वन प्लेस से अनदर प्लेस पे जाता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो जो उस कंडीशन को अपन बोल रहे हैं उसको अपन क्या बोला जाता है? ये हो गया मोटिलिटी। मोटिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा? मोटिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट। मोटिलिटी का मतलब क्या होता है? मूवमेंट। तो किसी भी बैक्टीरिया का एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करना, तो मूवमेंट वर्ड के लिए जो शब्द आता है बेटा, उसका नाम क्या है? मोटिलिटी। क्या नाम है, ध्यान रखना, मोटिलिटी। मोटिलिटी और योगी मोबिलिटी, मोबिलिटी का मतलब अलग होता है ना। तो दिस इज द मोटिलिटी। मोटिलिटी मींस मूवमेंट, है ना। तो इसमें ध्यान रखना मोबिलिटी भी नहीं होगा और वेजिलिटी भी नहीं होगा, और इसमें ध्यान रखना जो आंसर जाएगा उसका नाम क्या है जी? दिस इज द मोटिलिटी। ये हो गया बी, क्योंकि मोटिलिटी का मतलब मोशन या मूवमेंट होता है। क्या होता है भाई? मोशन, या अपन क्या बोल सकते हैं सर? मूवमेंट है, वो मूवमेंट यहाँ पे होता है। क्लियर है? तो ये अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं। चलो भाई, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन बताओ भैया, ये क्या होगा इसके अंदर कि विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव द सेल वॉल? ये बताओ भाई, इन आपको ध्यान रखना 4 बैक्टीरिया दे रखे हैं, उन चारों में से सेल वॉल किसकी नहीं होती है? बताओ भैया, सेल वॉल किसकी नहीं होगी? डू नॉट हैव द सेल वॉल। ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जिसकी सेल वॉल नहीं होती? ये आपको हिंट भी लग सकता है। बैक्टीरिया का नाम क्या बताओ? ये हो गया सर माइकोप्लाज्म है, एस्चेरिया कोलाई है, साल्मोनेला टाइफी है, या क्लेमाइडियाज है? बताओ भाई क्या होगा? आप सभी को पता होगा, ये जो क्लेमाइडियाज है ना, ये ध्यान रखना आई की प्रॉब्लम है, वो आई की प्रॉब्लम करता है। ठीक है ना, क्लेमाइडियाज आप देखो, ट्रेकोमिटीज, क्लेमाइडियाज ट्रेकोमिटीज, ट्रेकोमा बीमारी कोज करता है। आजकल तो ये नहीं है, ध्यान रखना, ये क्या करेगा, ध्यान रखना, ये होगा ट्रेकोमा, है ना। ये ट्रेकोमा जैसी जो बीमारी है वो यहाँ पे कोज करता है। ये साल्मोनेला टाइफी आपको पता है, ये टाइफाइड फीवर कोज करता है। टाइफाइड फीवर, जिसको अपन क्या बोलते हैं? जिसको अपन बोलते हैं अंत जवर के नाम से, जो आपकी इंटेस्टाइन है उसके अंदर बुखार आ जाता है। ठीक है, उसके बाद एस्चेरिया कोलाई, ये हमेशा ध्यान रखना यूटीआई क्या करवाएगा? यूटीआई। या ध्यान रखना, ये डायरिया है, वो डायरिया करवाता बच्चों में दस्त का भी कारण होता है, और उसके बाद में यूटीआई है, वो यूटीआई भी यहाँ पे करवाता है। क्या करवाता है? यूटीआई। तो दैट्स मींस ये भी नहीं होगा। अब माइकोप्लाज्म ध्यान रखना, इसकी भी सेल वॉल होती है, इसकी भी होती है, इसकी भी होती है। एकमात्र बैक्टीरिया जिसका नाम है माइकोप्लाज्म, जिसकी सेल वॉल नहीं होती है। जिसकी क्या नहीं होती, ध्यान रखना, सेल वॉल है, वो सेल वॉल यहाँ पे बेटा नहीं होती है। क्या नहीं होती, ध्यान रखना, बिल्कुल सेल वॉल है, वो सेल वॉल नहीं है। तो जिन जिन बच्चों ने ए आंसर किया है वो अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस कर सकते हैं, क्योंकि आपका क्वेश्चन बेटा क्या है? बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल सही है, ए, है ना। बाकी सारे ध्यान रखना ये किस किस में यूज आते हैं। ठीक है, बताओ नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन यहाँ पे क्या लिखा है कि द ऑर्गेनिज्म विच ओपन देयर एनर्जी फ्रॉम केमिकल, ये हो गया डेजिनेटेड। बताओ भैया, वो सारे के सारे कौन से जो जिसको वह बैक्टीरिया कौन से हैं जिनको एनर्जी किससे मिलती है? ध्यान रखना, एक केमिकल जो है उस केमिकल फॉर्म में मिलती है, उसको अपन ध्यान रखना फोटोट्रॉप्स कहते हैं, कीमोट्रॉप्स कहते हैं, ऑर्गेनोट्रॉप्स कहते हैं, या ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। बताओ भाई किसके नाम से? ध्यान रखना, आपने बोला कि पहले मैंने आपको क्या बताया था? पहले ये मैंने बताया था, यहाँ पे देखना, जैसे जनरली में बात करूं, मैंने आपको बताया था, ये देखिए बेटा, फोटोटैक्सिस, और एक मैंने यहाँ पे आपको बताया था, ये हो गया सर कीमोटैक्सिस, है ना। फोटोटैक्सिस और कीमोटैक्सिस, ये तो क्या हो गया, अपन बोल रहे हैं कि एक तो पास में आ रहा था, है ना, ये हो गया अवे, अवे दूर में जाना, है ना। और उसके बाद अपन बोल रहे हैं नियर, है ना, ये बोल रहे हैं, अपन बोल रहे हैं पास में आ रहा था, किससे? लाइट से। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या हो रहा है? इसमें अपन बोल रहे हैं सर केमिकल है ना, उस केमिकल से। ये दो चीज तो यहाँ पे आपकी होगी। अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूं कि ऐसे बैक्टीरिया, किसकी बात करें बेटा? ऐसे बैक्टीरिया जिनको मैं कह रहा हूं ये लाइट है ना, उस लाइट से एनर्जी मिलती हो। क्या मिलती हो, ध्यान रखना, यहाँ पे अपन किसकी बोल रहे हैं? देयर एनर्जी। और ऐसे बैक्टीरिया जिनको अपन बोल रहे हैं केमिकल से एनर्जी है, वो एनर्जी मिलती है, तो उसको आप यहाँ पे क्या बोलोगे, है ना। अब अपन बोले जिनको लाइट से है, तो उनको तो अपन क्या बोलते हैं बेटा? ये हो गया, ध्यान रखना, फोटोट्रॉप्स। किसके नाम से, ध्यान रखना, ये हो गया सर फोटोट्रॉप्स के नाम से यहाँ पे जानते हैं। और यदि अपन बोल रहे हैं केमिकल की वजह से, तो उसको अपन बोलते हैं कीमोट्रॉप्स, है ना, उस कीमोट्रॉप्स के नाम से जान रहे हैं। किसके नाम से जान रहे हैं? ये हो गया सर कीमोट्रॉप्स, और इसमें फोटोट्रॉप्स। तो ये कीमो, आप यूं सोच लोगे ना कहीं कि सर ये तो पास में आने दूर जाने वाला सिस्टम नहीं है, यहाँ पे एनर्जी भी मिलती है। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो लाइट की उपस्थिति में काम करते हैं, मतलब रात में सो जाते हैं, लाइट होती है तो ही काम करते हैं। और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो केमिकल कंपाउंड जो होगा उसी में अच्छी तरीके से क्या करते हैं, ध्यान रखना, काम करते हैं। तो बस सीधी सी बात है, यहाँ इसका मतलब ऑटोट्रॉप्स भी नहीं होगा और ऑर्गेनोट्रॉप्स भी नहीं होगा, फोटोट्रॉप्स, क्योंकि इसमें केमिकल की बात की और केमिकल की बात की, उसका नाम क्या हो गया? बी है, वो बी रहेगा। उसका नाम क्या होगा बेटा? कीमोट्रॉप्स, है ना, वो कीमोट्रॉप्स यहाँ पे रहेगा। क्या नाम रहेगा, ध्यान रखना, कीमोट्रॉप्स, कीमोट्रॉप्स, कीमोट्रॉप्स अपन यहाँ पे बोल सकते हैं। क्लियर है? वेरी बेसिक है ना। चलो भाई, इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट वन। यस, ये भी क्वेश्चन बहुत प्यारा है। द ऑर्गेनिज्म विच ग्रो बेस्ट अबव 45 ये होगा सेंटीग्रेड। अपन बोल रहे हैं कि वह बैक्टीरिया जो 45 डिग्री से ऊपर, यदि अपनी बॉडी का टेम्परेचर 45 डिग्री से ऊपर होगा ना, तो वो बहुत बढ़िया काम करेगा। मतलब ऐसे बैक्टीरिया को आप क्या कहते हो, उसको ध्यान रखना। ये हो गया आपका साइकोमॉर्फिक, उसके बाद मीजोमॉर्फिक, उसके बाद थर्मोमॉर्फिक। किसके नाम से जाना जाएगा? बताओ, ध्यान रखना, बिल्कुल बेसिक और सिंपल अपन यहाँ पे बोल रहे हैं। किसके नाम से, ध्यान रखना, बताओ किस नाम से जाना जाएगा? ये हो गया आपका 45 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीग्रेड है, उससे ऊपर है, वो ऊपर यहाँ पे जा रहा है। तो बिल्कुल जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। किसकी बात करें, ध्यान रखना, बिल्कुल जल्दी से कमेंट करो भाई, क्या रहेगा इसके अंदर, है ना।
बिल्कुल बहुत सारे आंसर सी दे रहे हैं, चलो भाई देते रहो, बिल्कुल गुड, नाइस है ना। यस, इसका मतलब आप यहाँ पे बेटा सही बात है, अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं कि यदि कोई भी 45 जो सेंटीग्रेड है ना उससे नीचे काम करता है तो उसको तो आप क्या बोलोगे, सर ये तो मीजोफिलिक है ना, वो मीजोफिलिक होगा। लेकिन अपन बोल रहे हैं सर 45 से ऊपर काम कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे उसको क्या बोलोगे, थर्मोफिलिक। क्या बोलोगे भैया, थर्मोफिलिक। मतलब बैक्टीरिया हमेशा हाई टेम्परेचर के ऊपर काम करता है। किसके ऊपर काम करता है बेटा, हाई टेम्परेचर उसके ऊपर काम करता है। तो जो ऐसी कंडीशन होती है उस कंडीशन को बिल्कुल अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे, थर्मोफिलिक है, वो थर्मोफिलिक बोलेंगे। क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, 45 से ऊपर की बात हो रही है ना। जो 20-25 में होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ये ध्यान रखना, 20-25 में उसको अपन बोलते हैं, ध्यान रखना, ये हो गया आपका साइक्रोफिलिक है, उसके नाम से जानते हैं। ठीक है, तो साइक्रोफिलिक सबसे कम, मीजोफिलिक आपका 20 से 40 के बीच में, और ये थर्मोफिलिक मतलब ये 45 से ऊपर, मतलब 60-70 के ऊपर ये क्या करेगा, ध्यान रखना, ग्रो करेगा। जितनी ज्यादा हीट होगी उतना इसको मजा आएगा। तो जो ऐसा बैक्टीरिया होता है, ऐसी जो ग्रोथ होती है उसको अपन बोलते हैं दिस इज द थर्मोफिलिक के नाम से बेटा जानते हैं। क्लियर चीज है, यस नाइस है ना, ये हो गया आपका। उसके बाद देखो नेक्स्ट वन, ये क्वेश्चन तो आप इसी तरीके से बताओगे, बहुत सारे एग्जामों में इसको पूछा गया भैया, बहुत सारे एग्जाम पूछा गया। ये लिखा लैग फेज इज आल्सो नोन एज, लैग फेज किसमें होती है, बैक्टीरिया में। अब यहाँ पे देखना, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ये देखिएगा इस तरीके से एक बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व है ना, ये अपन बात कर रहे हैं सर, ये स्टेज है, ये क्या भैया जी, ये स्टेज है। ओके, अब क्या होगा, ये देखो बैक्टीरिया यहाँ पे क्या करेगा बेटा, एंट्री करेगा। ये देखो बैक्टीरिया ने यहाँ पे क्या करी, ऐसे एंट्री करी, और बैक्टीरिया एंट्री करता है, फिर उसके बाद में बैक्टीरिया एकदम से बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है, और ग्रोथ होने के बाद फिर ग्रोथ फिक्स हो जाती है, और फिर धीरे धीरे बैक्टीरिया के नंबर क्या होते हैं, ऐसे कम होते हैं। तो जो पहली स्टेज होती है ना घुसने वाली, उसको अपन बोलते हैं बेटा लैग। क्या बोलते हैं, ये होगी लैग। और जो इसमें ज्यादा बढ़ता है उसको अपन बोलते हैं बेटा लॉग। और जिसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है, अब एक हाईएस्ट जगह जाकर रुकेगी, पहले बैक्टीरिया एंट्री करेगा, फिर फास्ट से ग्रो करेगा, फिर रुक जाएगा, फिर कम होगा। यही तो सिस्टम होता है। आपको बुखार आता है तो पहले धीरे धीरे आएगा, फिर तेज बुखार आएगा, फिर बुखार रुक जाएगा, एकदम उससे तेज नहीं आएगा, फिर धीरे धीरे उतरेगा। वैसे बैक्टीरिया है, तो इसको अपन बोलते हैं, रखना फास्टीजियम है, वो फास्टीजियम स्टेज। और इसको अपन बोलते हैं बेटा डिक्लाइन। डिक्लाइन का मतलब हमेशा क्या होता है, सर कम होना। अब सीधी सी बात इन्होंने बोला कि जो ये फेज है ना, इसको किस नाम से जाना जाता है। अब आपने मैंने क्या बोला कि पहली फेज है जिसमें बैक्टीरिया धीरे धीरे एंट्री करता है, तो ढूंढ लो इसमें पीरियड ऑफ इनिशियल एडजस्टमेंट, है ना, पीरियड ऑफ इनिशियल एडजस्टमेंट। ये लिखा ध्यान रखना ट्रांजिशनल पीरियड, ये लिखा जनरेशन टाइम, या लिखा ध्यान रखना नन ऑफ अबव। अब इसमें आप आराम से बेटा ढूंढ सकते हो भाई। ठीक है, बताओ इसके अंदर सबसे पहले बताइएगा। बिल्कुल यस, है ना। बहुत सारे बच्चे देखो, ये आप आंसर क्यों दे पा रहे हो, इसका रीजन पता है आपको, क्योंकि आपको यदि इसके बारे में कम नॉलेज है फिर भी आप आंसर इसलिए दे पा रहे हो क्योंकि आप क्वेश्चन समझ पा रहे हो, है ना। यही तो मैं कह रहा हूं कि कभी भी एग्जाम में, भले आपका एंट्रेंस एग्जाम हो, भले आपका नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम हो, भले आपका कोई भी कॉलेज एग्जाम हो, आप क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को समझो, और क्वेश्चन समझोगे तो आंसर ऑटोमेटिक आएगा, और क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो आंसर याद है तो भी नहीं आएगा। ये चीज खेल तो यही तो है। इसका मतलब बिल्कुल सभी बच्चे क्या आंसर कर रहे हो, ए है वो। मतलब पहली जो स्टार्टिंग फेज होती है उसी को अपन यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये हो गया ध्यान रखना सर, जो लैग है उस लैग फेज के नाम से जान रहे हैं। किसके नाम से जो बेटा जान रहे हैं, दिस इज द लैग फेज है, उस लैग फेज के नाम से यहाँ पे जान रहे हैं। क्लियर चीज है। तो ये थे अपने कुछ एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आज आपके माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड, कि माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन है, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन है, जर्म थ्योरी किसने दी, फ्लैजिला क्या होता है ना, ऐसी सारी चीजें। कल और इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेके आएंगे जिससे आपको माइक्रोस्कोपिक माइक्रोबायोलॉजी के बारे में बहुत अच्छी तरीके से ज्ञान हो जाएगा, बैक्टीरिया के बारे में आपको ज्ञान हो जाएगा, और ये चीजें आगे बहुत काम आने वाली। ठीक है बच्चों, तो आज का इंटरेस्टिंग जो सेशन था उसको अपन यहीं एंड करते हैं, कल नेक्स्ट सेशन के अंदर मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस क्लास। थैंक यू एवरीवन, ऑल माय लविंग डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। और लास्ट में आपको कहूंगा, सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे, पहले सीखना है फिर जीतना है। थैंक यू सो मच बेटा।